this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो ट्रेडर्स, मैं निवेश कौर पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक। सो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम रिटर्न टू जोन कंसिडरेशन थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये थ्योरी से हमें ये पता चल सकता है कि मार्केट में जो हम डिमांड या सप्लाई पे प्राइस आता है तो वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो डिमांड या सप्लाई कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ये पूरा इस थ्योरी से पता लगता है। बहुत अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे इस थ्योरी को। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये थ्योरी से हमें ये पता लग सकता है कि कोई भी सप्लाई जोन या डिमांड जोन जो फॉर्म हो रहा है उस पर जब प्राइस वापस आती है, रिटर्न करती है, तो वो कितनी इफेक्टिव हो जाता है सप्लाई या डिमांड। ये पूरा इस थ्योरी से पता लगता है। बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ इस थ्योरी को, बहुत इजीली समझाने वाला हूँ इस थ्योरी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिटर्न टू जोन कंसिडरेशन थ्योरी में क्या होता है, देखिए हम इजीली एक बार समझने की कोशिश करते हैं इसको। मान लीजिए कोई भी डिमांड या सप्लाई जोन है, प्राइस यहाँ से नीचे को आ रही है। उसके बाद जब डिमांड सप्लाई में वापस टैप करने के लिए जाती है तो वो कितना, उसमें या तो हमारा स्टॉप लॉस होता है या टारगेट आता है, हमारा क्या होता है, ये इस थ्योरी से पता लगता है कितना इफेक्टिव ये डिमांड जोन है। ये 50% इफेक्टिव है, 80% इफेक्टिव है या 100% इस डिमांड जोन के चलने की या सप्लाई जोन के चलने की चांसेस हैं। ये हमारा इस थ्योरी से पता लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको सीखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अगर ये थ्योरी समझ गए, हम ये समझ गए कि प्राइस किस तरीके से लौट रहा है हमारे जोन पे, तो उससे हमारी जो ट्रेडिंग होती है, उसकी एक्यूरेसी होती है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। हम लोग ज़्यादातर कोई भी ट्रेड में एंटर करने की कोशिश नहीं करते जिसमें हमको अच्छा सेटअप मिलता है, उसमें एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है। नॉर्मल मैंने इसका पूरे आपको थ्योरिटिकल पार्ट, मतलब पूरा चार्ट बना रखा है। एप्लीकेशन सब इस पर चार्ट में देखेंगे कितना इफेक्टिव होते हैं, वो भी हम ट्राई करेंगे देखने का। और अभी अब इस पर देख लेते हैं थ्योरिटिकल पार्ट। तो देखिए पहला जो इस पर आपने अभी थोड़े से पहले आपने पिछली वीडियोस में पढ़ा होगा कि मैंने आपको बताया था कि एक होता है हमारा रेंज क्रिएटेड सप्लाई, एक होता है हमारा पिवट क्रिएटेड सप्लाई। तो वो सब मैं समझा चुका हूँ, पिछली वीडियोस उसके लिए देख सकते हैं, वो सब मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आता है रिटर्न टू जोन कंसिडरेशन थ्योरी। एक पार्ट हम और कर चुके हैं जो है कंटिन्यूएशन रिवर्सल मॉडल का। उसमें पता लगता है कि प्राइस कैसे कंटिन्यू करेगा या प्राइस हमारा रिवर्सल क्या होता है, सब मैंने पढ़ा रखा है। आप इससे पिछली वीडियोस देख सकते हैं। रिटर्न टू जोन कंसिडरेशन थ्योरी हमारी है, ये है इसमें राउंडेड रिटर्न क्या होता है। प्राइस मान लीजिए सप्लाई जोन है, यहाँ से आ रही थी ऐसे, उसका यहाँ पर हमारा सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है। सप्लाई जोन मान लीजिए प्राइस हमारी ऊपर से आई थी, नीचे गई, उसका सप्लाई जोन क्रिएट हुआ। यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ, प्राइस दोबारा नीचे आई। तो यहाँ पर देखिए जब प्राइस वापस आ रही है डिमांड जोन में टैप करने के लिए, तो यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप आपको देखने को मिलेगा। ये देखने को मिलेगा, या ट्रिपल बॉटम आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसके नीचे हमारी लिक्विडिटी भी बिल्डअप होती है, सेल साइड बाई साइड लिक्विडिटी हम जो कह सकते हैं, या सेल साइड जिसको ग्रैब करेगी, हमारा मार्केट ग्रैब करेगा, तो वो लिक्विडिटी भी बिल्डअप होती है। यहाँ से मार्केट आराम से धीरे धीरे हायर हाइस हायर लोस, देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर या आउटर स्ट्रक्चर तो छोड़ दो, इंटरनल स्ट्रक्चर में हायर हाइस हायर लोस फॉर्म होते हुए मार्केट हमारा टैप करती है डिमांड जोन पे, या सॉरी सप्लाई जोन पे टैप करती है। तो ये जैसे ही टैप करती है उसके बाद नीचे आती है, तो इसके जो जोन की चांसेस होती है चलने की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि जब प्राइस रिटर्न करती है, वो जो भी यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं इसको क्रिएट करती है या ग्रैब करती है, कुछ भी करती है, उसके बाद ऊपर आती है, हायर हाइस हायर लोस बनाती है, अच्छे से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में आती है, और आराम से हमारा यहाँ पर जो खाली गैप होती है, क्योंकि मार्केट क्या है, देखिए कोई भी गैप एसएमसी में क्या होता है, मार्केट जो भी है, प्राइस कोई भी है, खाली गैप्स बिल्कुल नहीं छोड़ता है। इस पर देखिए यहाँ पर जो गैप है ये एक लिक्विडिटी का पार्ट है, इसको भी मार्केट को ग्रैब करना है, इसको भी स्वीप करना है, तो इसके लिए ऊपर आती है राउंडेड रिटर्न, ऐसे करके राउंडेड रिटर्न में आती है और प्राइस हमारा जोन जो है वो रिएक्ट कर जाता है। इससे जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है राउंडेड रिटर्न में। अब बारी आती है हमारी करेक्टिव रिटर्न, और देखते हैं करेक्टिव रिटर्न क्या होता है। करेक्टिव रिटर्न में क्या होता है, प्राइस मान लीजिए प्राइस हमारा जोन ऊपर से आ रहा था, प्राइस ऊपर से आ रहा था, यहाँ पर हमारा सप्लाई जोन फॉर्म हो गया, उसका हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस हुआ नीचे आ गया। तो अब दोबारा सप्लाई जोन में टैप करने के लिए कैसे जाएगा, यहीं से इंटरनल स्ट्रक्चर में मान लीजिए ये हमारा आउटर स्ट्रक्चर जो है वो हमारा 3 मिनट चल रहा है, तो उसका 1 मिनट में क्या होता है, प्राइस हमारा हायर हाइस हायर लोस करते हुए आराम से फॉर्मेशन में ऊपर जाता है, सप्लाई जोन को टैप करता है, फिर नीचे आ जाता है। यहाँ पर देखो आप ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी फॉर्मेशन होता है, जिसको भी मार्केट को ग्रैब करना है, तो सारी ये लिक्विडिटी फॉर्मेशन भी होता है, जिसके लिए प्राइस नीचे
नीचे आएगा तो बहुत ज़्यादा इसमें भी हमारी चांसेस हो जाती हैं जोन की कि ये इफेक्टिव होगा। करेक्टिव रिटर्न और राउंडेड रिटर्न हमको दो रिटर्न तो है जिनको हमको ट्रेड करना है। यस, हमको इनको इन जोन्स को जब भी प्राइस हमारा इस तरीके से सप्लाई जोन या डिमांड जोन में रिटर्न करती है तो हमको उनको ट्रेड करना है। अब आती है वी रिवर्सल पैटर्न की बारी। वी रिवर्सल पैटर्न क्या होता है? इसमें क्या होता है, प्राइस कभी भी हमारा ऊपर से नीचे को आ रहा होता है, उसका दोबारा एक पुल बैक लेता है, सप्लाई जोन क्रिएट करता है, फिर नीचे आ जाता है। यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे ही नीचे आता है थोड़ी देर बाद यहाँ पर कुछ हमारी हलचल नहीं होती, कुछ कंसोलिडेट नहीं करता, जैसे ही नीचे आता है ऊपर चले जाता है, यहीं से ऊपर चला जाता है। फिर इसकी जो चांसेस होती है चलने की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि क्या होता है प्राइस बहुत नीचे आ रहा था, उसका अचानक से बुल प्रेशर आया और ऊपर को मार्केट प्राइस चले गया। तो इसमें चांसेस होती हैं, बिल्कुल लिक्विडिटी क्रिएट नहीं होती, कुछ नहीं होता, प्राइस जस्ट नीचे आता है, प्राइस जस्ट ऊपर चले जाता है। इसमें सप्लाई जोन के चलने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो ऐसे उसमें हमको केस में क्या करना है, हमको इसमें ट्रेड नहीं करना है, हमको करेक्टिव में ट्रेड करना है, हमको राउंडेड में ट्रेड करना है, हमको वी रिवर्सल में ट्रेड नहीं करना है। तो ये 3 होते हैं हमारे सप्लाई जोन मॉडल्स के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ डिमांड जोन में कैसे काम करता है ये, क्योंकि जस्ट इसी का अपोजिट होता है डिमांड जोन में, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। डिमांड जोन में भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे रिटर्न टू जोन कंसिडरेशन डिमांड जोन में। प्राइस इसमें नीचे आता है, यहाँ अच्छे समझते हैं इस कंसेप्ट को। प्राइस हमारा नीचे से ऊपर आता है, यहाँ पर एक कंसोलिडेट करता है, डिमांड जोन फॉर्मेशन होता है, प्राइस ऊपर जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर से देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, हल्की सी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, लिक्विडिटी करता है, ग्रैब जिसको उसको स्वीप करना होगा, ग्रैब करना होगा, वो लिक्विडिटी क्रिएट करता है, फिर लोअर हाइस लोअर लोज बनाते हुए नीचे आता है, हमारा सब डिमांड जोन में टैप करता है, प्राइस दोबारा ऊपर चले जाता है। ये जो गैप बन जाता है मार्केट में, इसको भी लिक्विडिटी कहते हैं। ये गैप मार्केट बिल्कुल नहीं छोड़ता, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आखिर जो ये सर्कल गैप्स बनते हैं ये क्या होते हैं, ये कैसे फिल होते हैं, सब आपको लिक्विडिटी कंसेप्ट में सब आगे पता लगने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है वो भी। इस पर जो मान लिया अभी बस आप इतना देख लीजिए कि जो गैप बनता है इसको मार्केट फिल करता है, यहाँ पर से इसको मार्केट फिल करने के लिए जरूरी आता है। तो यहाँ से मार्केट जब ऐसा राउंडेड रिटर्न लेता है तो वो नीचे सप्लाई जोन में जरूर टैप करता है डिमांड जोन में, और वहां से हमारे चलने की चांसेस इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारा डिमांड जोन। तो राउंडेड रिटर्न को आपको इस केस में भी ट्रेड करना है। करेक्टिव रिटर्न की बारी आती है हमारी। अब तो करेक्टिव रिटर्न को अब हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइस हमारे नीचे से ऊपर को आता है, एक डिमांड जोन बनाता है, डिमांड जोन क्रिएट होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, प्राइस ऊपर चले जाता है। अब क्या करता है, यहाँ से लोअर हाइस लोअर लोज बनाते हुए, इंटरनल स्ट्रक्चर में लोअर हाइस लोअर लोज बनाते हुए नीचे को आता है, डिमांड जोन में टैप करता है, और फिर हमको एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलता है, जहाँ से फिर से हमारा प्राइस कंटिन्यू हो जाता है। इस केस में भी देखोगे आपको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जिसको मार्केट टैप करना ही है, जिसको मार्केट को ग्रैब या स्वीप करना ही है, तो वो दोबारा हमको देखने को मिलती है। इस लिक्विडिटी को भी मार्केट को लेना होता है, तो मार्केट ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, प्राइस ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जो करेक्टिव जोन को ट्रेड करने का, करेक्टिव जोन को ट्रेड करने का भी बहुत अच्छा तरीका है, ये भी हम ट्रेड कर सकते हैं। राउंडेड रिटर्न्स भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ये दोनों जो डिमांड जोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट डिमांड या सप्लाई होते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है, इनकी एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इन टाइप के डिमांड जोन्स को हमको ट्रेड करना होता है, क्योंकि इसमें डिमांड जोन होता है, प्राइस होता है, वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अपने जोन को रिटर्न करता है, जहाँ से वो टैप कर सके, एक अच्छी लिक्विडिटी का फॉर्मेशन करता है, एक अच्छा इम्बैलेंस हमको देता है। तो बहुत अच्छा ये परफेक्ट ट्रेड करने के लिए होता है। वी रिवर्सल में ऐसा नहीं होता। वी रिवर्सल में प्राइस हमारा ऊपर आता है, डिमांड जोन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, डिमांड जोन क्रिएट करता है, यहाँ से हमको जैसे ही ऊपर जाता है वैसे ही थोड़ा सा भी कंसोलिडेट करे या ना करे वो जस्ट नीचे आ जाता है। फिर उसकी जो चलने की चांसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ से चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ इस टाइप के रिवर्सल जब भी आते हैं इनको ट्रेड मत करो। और ये रिवर्सल तभी आते हैं, ज़्यादातर आपको मैक्सिमम जब आप चार्ट में एनालिसिस करोगे आपको देखने को मिलेगा जो वी रिवर्सल्स होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं न्यूज़ की वजह से। कभी भी आप फॉरेक्स पे ट्रेड करोगे, बैंक निफ्टी में न्यूज़ करोगे, मान लीजिए RBI पॉलिसी आने वाली है हमारी 11 PM पे या 11 AM पे, उस समय मार्केट ऑन रहती है, तो उसमें क्या होता है अचानक से मार्केट निफ्टी में बड़ा मूव आता है, उसी समय निफ्टी में आप देखते होगे बड़ा सा डाउन मूव आ जाता है। एक बात हम कह सकते हैं यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएटेड होगा, वो भी फिल होता है। तो आप सोचते हो कि भाई यहाँ पर इम्बैलेंस हमारा क्रिएट हो चुका है, पूरा क्लियर करता हूँ पहले मैं, इम्बैलेंस पूरा क्रिएट हो चुका है तो क्यों ना हम इसी जोन को ट्रेड कर ले। नहीं, आपको ऐसे जोन्स को ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ये अच्छी खासे रिटर्न नहीं है, लिक्विडिटी कुछ क्रिएटेड नहीं है, तो ऐसे जोन से थोड़ा दूर रहना है। ऐसा फॉरेक्स में भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जब भी कोई हमारे सेशन की लंदन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया, कोई भी ओपनिंग का टाइम होता है या 8 बजे हमारा US मार्केट्स ओपनिंग का टाइम होता है, या कोई भी बड़ी न्यूज़ या मेजर इवेंट होने वाला होता है
फॉरेक्स में, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा अचानक से अप मूव या बहुत ज़्यादा अचानक से डाउन मूव आता है। तो उसमें क्या होता है, प्राइस जैसे ही वो अप मूव या डाउन मूव आता है उसको फिल करने के लिए, उस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए वापस चले जाती है। तो वो थोड़ा रिस्की वहाँ पर ट्रेड हो जाता है हमारा करना, उसी को कहते हैं हम वी राउंडेड रिटर्न। तो अब हम थोड़ा सा इसको चार्ट्स में देख लेते हैं कैसे ये काम करते हैं। आज मैंने एक बहुत अच्छा इसमें बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर देखा था, तो उसी में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वी राउंडेड रिटर्न। तो सीधे हम चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में। इसमें मैंने रिटर्न ट्रेड भी किया था, इसी में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत बढ़िया है, तो मैं उसी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सीधे 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम चले गए हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट अगर आप देखोगे तो मैंने जैसे ही आपको बताया डिमांड जोन की बेसिस पे बता रहा हूँ। यहाँ से प्राइस हमारा ऊपर को आ रहा है, यहाँ पर हमारा फिर से एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है इस लेवल पे पूरा। अगर आप देखोगे तो पूरी एक रेंज भी कह सकते हो, यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है हमारा, तो इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं एक तरीके से। लेकिन अभी हम देखेंगे आगे, हमको जो समझना है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फिर से हमारा एक डिमांड जोन क्रिएट होता है, हायर हाई हायर लो क्रिएट होता है, फिर यहाँ पर से प्राइस नीचे आता है, फिर ऊपर को चले जाता है, फिर से यहाँ पर हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इस एरिया पे देखोगे हमको लिक्विडिटी स्वीप टाइप देखने को मिलता है, वो आप आगे समझने वाले हैं। यहीं पर देखोगे आप ये वाला हमारा जो डिमांड जोन था वो क्रिएट होता है, यहाँ पर डिमांड जोन हमारा क्रिएट होता है। अब इसमें आप देखना प्राइस हमारा रिटर्न कैसे करता है। वी रिटर्न होता है, वी रिवर्सल, जिसको आप ट्रेड नहीं करना होता है। उसमें क्या होता है, प्राइस हमारा जस्ट ऊपर गया और यहीं से ऐसे करके नीचे आ गया, उसको आपको ट्रेड नहीं करना होता है। इसमें जो हमारा है करेक्टिव रिटर्न टाइप है, ये हमारा ट्रेड करने के लिए बेस्ट होता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस एरिया पे हमारी लिक्विडिटी बची है, इस एरिया पर लिक्विडिटी है जो ग्रैब होगी। मैंने आपसे क्या कहा था, प्राइस ऊपर को आता है आराम से, देखिए हायर हाइस हायर लोज बनाते हुए ऊपर को प्राइस आ रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, फिर यहाँ से लोअर हाइस लोअर लोज बनाते हुए जोन में रिटर्न कर रहा है, जोन में टैप कर रहा है, उसके बाद ऊपर चले जा रहा है। तो ये बहुत बढ़िया टाइप का रिटर्न था। लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी देखिए यहाँ पर हमारी स्वीप होगी, लिक्विडिटी हमारी स्वीप हुई और हमको देखिए कितनी बढ़िया यहाँ से हमको ट्रेड भी देखने को मिल गई इस छोटे से। अगर इसमें आप रिस्क रिवॉर्ड भी अगर देखने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा हैवी रिस्क रिवॉर्ड होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमको देखने को मिल जाता है इस टाइप के रिटर्न में। यहाँ पर आप 0.05 का एसएल भी लगा के देखोगे तो हमको कम से कम 1:11 के आसपास की ट्रेड इजीली देखने को मिल सकती है इसी जोन से। बस आपको ये सीखना है जोन जो प्राइस होता है वो हमारे जोन में रिएक्ट कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पर जो जोन फॉर्मेशन होता वो ऐसा होता और यहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो रिएक्ट कर जाता ऐसे, यहाँ पर से सीधे ऊपर गया एक ही लाइन में नीचे आ गया, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती। एक तरीका और आपके लिए एग्जांपल्स में देखने की कोशिश करता हूं जहां पर हमको इस टाइप का रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहां पर देखिए आपको देखने को मिलेगा, देखिए प्राइस हमारा यहाँ से ऊपर को जा रहा था, ये देखिए लो हायर हाइस हायर लोस प्राइस में फॉर्मेशन हो रहे थे, देखिए हायर हाइस हायर लोस फॉर्मेशन हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ट्रेंड चेंज होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सब आप डीपली पढ़ने वाले हो 1-2 वीडियो बाद। ये भी टॉपिक्स हमारा आने ही वाला है, इसको भी हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर में। अभी हम समझ रहे हैं जोन क्रिएशन या सप्लाई डिमांड मार्क करना, हम वो सीख रहे हैं। इसका जो मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना होगा उसमें आप सब कुछ सीखने वाले हो। इसमें यहाँ पर बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा होता है। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है उसको आप भूल जाओ, वो आपको नहीं सीखना अभी, वो हम बाद में सीखेंगे। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, हम पूरी रेंज मार्क कर सकते हैं। ये देखिए रेंज क्रिएटेड सप्लाई ये हो गया हमारा, ये हमारी पूरी रेंज क्रिएटेड सप्लाई हो गया। पिवट क्रिएटेड करना है, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, सिंगल कैंडल करनी है, मैंने आपको बताया लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द डाउन मूव, ये हमारा हो गया पिवट क्रिएटेड सप्लाई। इसको हम मल्टीपल भी कर सकते हैं, 2 कैंडल्स ले सकते हैं यहाँ पर इस सप्लाई जोन के लिए, या सिंगल कैंडल पिवट क्रिएटेड सप्लाई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले रहा हूँ सिंगल कैंडल, या मैं चाहूँ तो मल्टीपल कैंडल से सकता हूँ, 2 कैंडल कवर करनी होंगी। यहाँ पर मैंने ले लिया सिंगल कैंडल सप्लाई। तो यहाँ पर प्राइस रिटर्न कैसे कर रहा है, अगर मान लीजिए प्राइस ऐसे ही नीचे आ जाता, प्राइस ऐसे ही ऊपर चले जाता तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पर आराम से रिएक्ट किया, थोड़ा थोड़ा रिएक्ट किया, एक फिर रिटर्न यहाँ पर एक, इसको हमको ये नहीं है, अगर आप रिटर्न को बारे में देखोगे तो ये है हमारा करेक्टिव रिटर्न। करेक्टिव रिटर्न में क्या होता है, राउंडेड रिटर्न में क्या होता है, यहाँ पर हमारा नीचे हो जाता, थोड़ा बेस टाइप फॉर्मेशन होता, लिक्विडिटी क्रिएट होती, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर चले जाता। लेकिन ये है हमारा करेक्टिव रिटर्न। जो सेकंड टाइप का रिटर्न मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया वो हमारा ये वाला रिटर्न है। इसको मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इस टाइप के रिटर्न को। इससे प्राइस नीचे आता है, उसके बाद एक हायर हाइस हायर लोज बनाते हुए ऊपर को चले जाता है। यहीं पर आप देखोगे तो हमको दोबारा एक लिक्विडिटी टाइप क्रिएटेड दिखती है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, जिसको मार्केट ये देखो ग्रैब करता है। यहाँ
यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर भी हमको 1:3 के आसपास की ट्रेड देखने को मिल गई। यहाँ पर हमको ट्रेड और देखने को मिल जाती, लेकिन आप देख सकते हो टाइमिंग देख सकते हो, नीचे यहाँ पर टाइमिंग लिखी आएगी, मार्केट यहाँ पर क्लोज हो जाती है। अगर यहाँ पर मार्केट क्लोज नहीं होती शायद हमको ट्रेड और ज़्यादा बड़ी देखने को मिल जाती। हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, एसएमसी इंट्राडे के लिए सीख रहे हैं, तो हमको यहाँ पर मार्केट क्लोज हो जाती है, तो इससे ज़्यादा हमको कोई डिपेंडेंस नहीं है, इसका बात का हमको देखना ही नहीं है। यहाँ पर तक हमको देखना है, यहाँ पर 330 होता है, यहाँ तक हमको देखना है। प्राइस हमारा अच्छा खासा राउंडेड रिटर्न नहीं था, ये करेक्टिव रिटर्न था। करेक्टिव रिटर्न के साथ साथ हमको अच्छा खासा रिटर्न देता है और साथ में हमारी ट्रेड चल जाती है। तो अब देख लेते हैं कोई वी शेप रिटर्न, उसको भी हम देख लेंगे तो उसको भी हमको अच्छा समझ में आ जाएगा कि वी शेप रिटर्न भी हमारा कैसे काम करता है। कहीं पर देखना पड़ेगा हमको वी शेप रिटर्न। देखिए यहाँ पर हमको एक वी शेप टाइप रिटर्न देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर प्राइस हमारा ऊपर को जाता है, हायर हाइस हायर लोस क्रिएशन हो रहा था, हायर हाइस हायर लोस। यहाँ पर एक हमारा सप्लाई जोन बनता है, प्राइस नीचे आता है, प्राइस जस्ट ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो डिमांड जोन हमारा, सप्लाई जोन हमारा अच्छा चला नहीं है। या ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा प्राइस सप्लाई जोन बिल्कुल नहीं चलेगा, उसकी एक्यूरेसी 0 होगी, नहीं, उसकी एक्यूरेसी होती है लेकिन 40% 30% एक्यूरेसी होती है उसकी। क्योंकि क्या होता है, इम्बैलेंस फिल करने का बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। कभी कभी जो जोन होता है हमारा प्राइस होता है वो हमारा सप्लाई जोन रिस्पेक्ट कर जाए, लेकिन हमको उसको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी क्रिएटेड नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो वो थोड़ा हमारे लिए रिस्की रह जाता है। तो यहीं पर आप देखोगे प्राइस हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, इम्बैलेंस क्रिएट करता है। जस्ट देखो कुछ यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं करता, जस्ट ऊपर चले जाता है फिर नीचे आ जाता है। यहाँ पर देखो अगर आप स्टेप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट लगाए होते तो वो हिट हो जाता, लेकिन अगर आप थोड़ा स्टॉप लॉस को स्पेस दिए होते तो वो हिट नहीं होता। तो ऐसे ही मैं बता रहा था वी शेप रिटर्न में 0% एक्यूरेसी नहीं है, इसकी भी एक्यूरेसी कम से कम 30-40% है। लेकिन अगर आप राउंडेड और करेक्टिव ट्रेड करोगे तो उससे एक्यूरेसी इससे डबल हो जाती है। अगर मान लीजिए इसकी 35% एक्यूरेसी है तो उसकी 70% एक्यूरेसी हो जाएगी जोन चलने की। बस आपको जोन मार्किंग भी सब सिखाऊंगा मैं, कौन से जोन ट्रेड करने हैं ये भी सिखाऊंगा, तो सब आप सीखने वाले हो। सो यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स देना वीडियो से रिगार्डिंग आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या क्वेरीज है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, मेरा एक मेंबर्स ग्रुप है जिसमें मैं अपने चार्ट्स वगैरह शेयर करता हूँ, अपने ट्रेड्स वगैरह शेयर करता हूँ, ताकि आपको सीखने को मिले, आपको देखने को मिले, मेरी ट्रेड्स ऑब्जर्व करने को मिले, आखिर मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, आप उसका रीज़न जानने की कोशिश करो। आखिर मैं जब अपने चार्ट्स भेज रहा हूँ तो उसमें क्या कर रहा हूँ मैं आपको एक बात, तो चार्ट्स ग्रुप में अपना शो कर देता हूँ कैसा है, मेंबर्स ग्रुप में आपको अपना शो कर देता हूँ जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसा उसमें ऑब्जर्वेशन है। देखिए यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, स्टॉक्स ग्रुप में खोलता हूँ, एक मेरा स्टॉक चार्ट्स करके है, इसमें अपने चार्ट्स अपने खुद के पर्सनली चार्ट्स भेजता हूँ। ये देखिए मैंने बैंक निफ्टी की भी ट्रेड दी है एक, देखिए कितना बढ़िया, उसमें हमने 1:7 के आसपास का टारगेट बुक कर लिया है। ये देखिए इतना बढ़िया हमारी ट्रेड ये भी रही है। ऐसे करके हमारा चार्ट्स ग्रुप है। एक है हमारा मेंबर्स ग्रुप जिसमें आप लोग अपने से अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैं उसको सोल्व करने की ट्राई करूंगा और कोई भी आपकी क्वेरीज होगी उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मेरे को इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर DM कर सकते हैं 8433485564, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इसको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। ग्रुप पेड है। ग्रुप के चार्जेस की बात करें, ग्रुप के चार्जेस है 1000 रुपीज़ फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 1000 रुपीज़ में, जो कि बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। सो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स डालना, वीडियो से क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेरीज है, और मेरे इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पेज सब्सक्राइब कर देना, उसमें स्विंग ट्रेडिंग प्लस इंट्राडे के चार्ट शेयर करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।